Hello friends, let's understand the difference between big and large. Okay, by and large, big and large both are same. Okay, they mean almost the same, but there is a small difference between them. Okay, in some ways they are interchangeable. We can use them interchangeably. For example, I have a big house, I have a large house. Here both mean the same. मेरा बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ा घर है. बिग हाउस एंड लार्ज हाउस बोथ मीन द सेम. ओके, यहाँ पर दोनों का मतलब एक है, लेकिन लेट्स सी वेयर दे आर नॉट द सेम. ओके, एंड लेट्स से दिस एग्जांपल, यू आर लीविंग योर कंट्री, इट्स अ बिग डिसीजन. आप अपना कंट्री छोड़ रहे हो, इट्स अ बिग डिसीजन, एक बड़ा फैसला है. नॉट इट्स अ लार्ज डिसीजन. हम नहीं कह सकते कि यू आर लीविंग योर कंट्री, इट्स अ लार्ज डिसीजन. Means we cannot use large here when we talk about something abstract, not physical. Decision is an abstract thing. और वहाँ पर हम big का use कर सकते हैं. We cannot use large over there. Okay, it's not a large decision. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. Okay, for abstract things we use big, not large. We use large for physical things, and we can use big for physical things as well. When we talk about the size of a physical thing, we can use both big and large. But when we talk about something abstract, we do not use large. Instead, we use big. Okay, it's a big decision. इस एग्जाम्पल को भी देखिए. दैट ही ऑफन फॉरगेट्स हिज नेम इज़ अ बिग प्रॉब्लम. वो अक्सर अपना नाम भूल जाता है, यह एक बिग प्रॉब्लम है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. We would not say it's a large problem. Okay, the same thing. Problem is something abstract. ये एक feeling है, ये abstract है, छिपा हुआ भाव है यहाँ पर. Okay, and here it's a big idea. Okay, it's a big idea. We cannot say it's a large idea. Okay, and it's a big name. Big name is a phrase. एक phrase होता है और इसका मतलब होता है एक very important और successful पर्सन या फिर सक्सेसफुल कंपनी. ओके, यदि हम कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक बड़ा नाम है, मीन्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ अ बिग नेम. या फिर किसी कंपनी का भी नाम कह के कह सकते हैं कि इट्स अ बिग नेम. ओके, बिग नेम मीन्स फेमस, सक्सेसफुल, इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट से इट्स अ लार्ज नेम. इट्स इनकरेक्ट. नाउ लेट्स सी वेयर टू यूज लार्ज. ओके, a large number of, a large amount of, a large quantity of, a large percentage of, a large part of. okay, fixed expressions हैं, यहाँ पर large का use होता है, big का use नहीं करते. There were a large number of people in the party. okay, हम ऐसा कहेंगे. There is a large amount of money. okay, हम ऐसा कहते हैं. तो इस तरीके से large का use fixed expressions में यहाँ पर होता है. लार्ज एरिया, माई हाउस कवर्स अ लार्ज एरिया. एरिया के साथ लार्ज का यूज़ होता है. या फिर कपड़े की साइज़ की बात करना हो तो वहाँ पर बिग साइज़ नहीं कहते, लार्ज साइज़ कहते हैं. जैसे द क्लॉथ्स ऑफ लार्ज मैन. हियर लार्ज मैन मीन्स अ फैट मैन और ऑफ लार्ज साइज. जो फैट मैन होते हैं उनके कपड़े की साइज़ बड़ी होती है, मीन्स लार्ज साइज होती है. ओके, और भी कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, मीन्स फिक्स्ड वर्ड्स हैं, एक साथ यूज़ किए जाते हैं. अ बिग फिश. अ बिग फिश मीन्स एन इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन. ओके, मिस्टर बिग. मिस्टर बिग मीन्स बॉस ऑफ अ ग्रुप. किसी ग्रुप का जो बॉस होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, उसके लिए मिस्टर बिग कहते हैं. अ बिग माउथ. इफ समबडी हैज़ अ बिग माउथ मीन्स ही इज़ a person who gossips a lot, who talks a lot. तो इस तरीके से जहाँ पर ज़रूरत होती है बिग या लार्ज का यूज़ करने के लिए कि कोई बिग या लार्ज दोनों में से कोई भी लगेगा, तो लगभग 90% केसेस में बिग का यूज़ किया जाता है और रिमेनिंग 10% में लार्ज का यूज़ करते हैं. लार्ज का यूज़ ज़्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में होता है और स्पोकन में, वार्तालाप में हम बिग का यूज़ करते हैं. अगर डाउट है कि क्या लगाएं, लार्ज या फिर बिग, तो आप वहाँ पर बिग का यूज़ कर दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ओके, लेकिन जब हम
फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो जैसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इन सिचुएशंस में हम लार्ज का यूज़ करें, अदरवाइज रिमेनिंग सिचुएशंस में हम बिग का यूज़ करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ओके, and if you like the video, please share it, and if you're watching the channel for the first time, please subscribe to the channel to get notified when I upload new videos. Thanks for watching.